वैशाली जिला से लालगंज से आए हुए हैं ऋतिक रोशन पासवान जी हैं और इनसे बात करेंगे। आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। ये नीला नीला गमछा पहने हुए हैं। क्या ये नीला गमछा, सबसे पहले बताइए कि ये किस चीज का संदेश है? ये क्रांति का संदेश है भैया। और हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम लोग नीला गमछा तो हमारे बाबा साहब का ही देन है। और ये क्रांति है, हम लोग एक क्रांति आया था, उसी क्रांति का ही संदेश है। कौन से क्रांति का आप बात कर रहे हैं? जो बहुजनों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ का क्रांति का ये संदेश है। जब ये गमछा कोई देखता है ना, तो उसका खून सूख जाता है। जो हमारे समाज का अति करता है, शोषण करता है, अत्याचार करता है, उसका खून सूख जाता है ये गमछा देख के। बड़ा बड़ा अफसर का पतलून ढीली हो जाता है इस नीला गमछा को देखकर। अच्छा, तो आप वैशाली जिला से आते हैं, हाजीपुर से, वैशाली से सांसद हैं चिराग पासवान जी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, मंत्रालय संभालते हैं भारत सरकार का। क्या सोच रखते हैं आप? वो बोल रहे हैं कि हम बिहार आ रहे हैं, बिहार की धरती हमें पुकार रही है, हमें बुला रही है। एक बात बताइए, आप पूछ रहे हैं कि बिहार की धरती हमको बुला रही है, इस शब्द को बोले तो वो लंदन की, पेरिस के सांसद है कि उनको बिहार बुला रहा है। इससे पूर्व में भी वो जमुई से सांसद थे, उनके पिताजी हाजीपुर से, उनका चचा समस्तीपुर से, भाई समस्तीपुर से, सब लोग थे ना भाई। तो जब वो पूरा परिवार बिहार से राजनीति कर रहे हैं, तो बिहार में है तो उनको बिहार फिर कैसे बुलाएगा? वो उनको कहना चाहिए कि हमको सीएम का कुर्सी बुला रहा है, हमको सीएम बनना है, हमको सीएम बनाइए। तो वो सब चीज खत्म हो गया। वो अथी था, लंदन पेरिस के सांसद थोड़ा थे कि उनको बिहार बुलाएगा। बिहार क्या है, हाजीपुर के सांसद बने, अब लगभग 1 से 1.5 साल पूरा होने वाला है। 1 साल पूरा हो गया, 1.5 साल पूरा होने वाला है। हाजीपुर का आप जाके देखिए, वहाँ विकास, एक भी विकास नहीं हुआ है। हमारे बहुजन समाज की बेटी पे अत्याचार होता है, कभी वो आवाज नहीं उठाया सदन में। कभी आप सदन में देखे हैं क्यों? कभी हमारे समाज की बहन बेटी किसी के लिए आवाज उठाते हुए कभी भी नहीं उठाए हैं। वो सिर्फ जब भी उठाए हैं तो मोदी के तारीफ करने के लिए उठाए हैं, क्योंकि अपना उनको सत्ता बचाना है, इसके लिए कि वो कैसों सत्ता में रहना चाहते हैं, इसके लिए वो सिर्फ मोदी हो तो बोलते हैं कि हम मोदी के हनुमान है, तो वो मोदी की तरफ से बोलेंगे। तो मोदी के हनुमान है तो वो मोदी के हनुमान रहे ना। हमको बहाना हनुमान से क्या मतलब है? हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हमने सब बहाना, एक बात होता है, बहाना के हाथ में नारियल अच्छा लगता है, सांसद बना दिए हुए, हमको लग रहा है कि उनको अनपच कर रहा है, पच नहीं रहा। हाँ, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि बानरी सेना होती थी, राम जी की बानरी सेना थी। हाँ, तो वो रामे जी के सेना में रह जाएंगे। हनुमान जी वो है, रामे जी के सेना में रहेंगे, वो पत्थरे उठाएंगे। हाँ, उनसे बहुजन समाज का बोझ नहीं उठेगा। वो सिर्फ बस बहुजन समाज का नाम पे राजनीति करने वाले बहुजन समाज की दलाली कर बैठे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये बहुजन समाज के नाम पे बहुजन समाज की दलाली कर बैठे। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, आप भी बहुजन समाज से ही आते हैं, तो मतलब चिराग पासवान भी बहुजन समाज की बात करते हैं। जीतन राम मांझी का आपने नाम लिया, वो भी बहुजन समाज की बात करते हैं। चिराग पासवान की बात कहें, वो तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो उनका कहते हैं हम फर्स्ट, हमारे जीजा फर्स्ट, उसके बाद पैसा फर्स्ट। यही सब ना है। देखे हैं कि कोई कार्यकर्ता अभी तक उनका सांसद बना है? कोई बना है? संभवी चौधरी कभी उसकी कार्यकर्ता रही नहीं, राजेश वर्मा कभी कार्यकर्ता रहा नहीं। हाँ, अरुण भारती उनका जीजा, परिवार का लोग है, इसलिए टिकट दिए, कार्यकर्ता थे नहीं। हाँ, बीना देवी उनको धोखे दी, वो बोले कि धोखा देने वाला को हम टिकट नहीं देंगे। धोखा दी, पैसा दी, वैसी हो गया उनका काम। तो ये बात नहीं बोलिए। जीतन राम मांझी, पार्टी का नाम है हम, हमार बेटा, हमार पुतो, हमार दामाद, हाँ, हमार समझीनी, ये सब है और कुछ नहीं है उनका। पूरा फैमिली आयोग तेजस्वी वाला गिनवा दिए। अरे तेजस्वी वाला, आप तेजस्वी की बात करते हैं कि परिवार फर्स्ट उनका है, तो आप कहाँ बचे हुए हैं भाई? आप भी तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। सब लोग तो परिवार की राजनीति कर रहे हैं, हमको तो बहुजन की राजनीति करने वाला चाहिए ना। परिवार की राजनीति करने वाला हमको नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव की भी माता रही है मुख्यमंत्री, बाबूजी रहे हैं मुख्यमंत्री, तो सोच रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो जब तक वो बहुजन समाज को एकत्रित नहीं करेंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण को अपने पार्टी में नहीं लेते हैं, आजाद समाज पार्टी को अपने पार्टी में नहीं लेते हैं, तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। इस बात को आप लिख के ले लीजिए हमसे, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो आप बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज की पार्टियां और भी हैं, वीआईपी पार्टी है, मायावती जी है। मायावती देश में विख्यात है बहुजनों की आवाज उठाने के लिए। बिल्कुल, हम इससे प्रे नहीं है, लेकिन उनका दौर चला गया है। नौजवानों का भरोसा नौजवान पे है। उनका जो समय है वो बीत चुका है। उन्होंने भी समाज की लड़ाई लड़ा है,
मैं इस चीज को नहीं, महिला होकर सड़क पे लड़ना, जाके अभी भी देखिए कितना महिला घर में रहती है लेकिन वो महिला होकर सड़क पर लड़ी है। तो मैं इस पे तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो माननीय है और वो पूरे देश के लिए बहुत माननीय है। उनको तो आयरन लेडी के नाम से भी लोग जानते हैं। अच्छा, वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी जी हैं, वो भी सन ऑफ मल्लाह कहते हैं अपने आप को, बहुजनों की बात करते हैं, पिछड़े दलितों की बात करते हैं। बिल्कुल मैं उससे प्रिय नहीं हूँ, लेकिन आपने देखा है कि कभी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी कभी किसी दलित की हत्या हुई है उसमें गए हैं, कभी किसी दलित की रेप हुई है उसमें गए हैं, कभी भी इस चीज में वो लोग नहीं जाते हैं। तो आप अपनी जात की राजनीति कर रहे हैं, कह रहा है कि हम बहुजन की राजनीति कर रहे हैं। बाबा साहब के फोटो रख लेने से घर में कोई विचारधारा पे नहीं चलता है। रामविलास पासवान, उनका बेटा है चिराग पासवान, रामविलास पासवान फले फूल अर्पित कर देते हैं लेकिन उनके विचारधारा पे वो चलते नहीं है। वो रामविलास पासवान के नाम को भी डुबा के रख दिया है उस शख्स। ऐसा आप बहुत मतलब गंभीर बात बोल रहे हैं। गंभीर नहीं, ये रियलिटी है। आप लालगंज छोड़िए, पूरे बिहार में आप जाके पता कीजिए, आज जो भी जिसके पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और आपको हेलीकॉप्टर देखने वाले और वो फिल्मी स्टाइल में जो उतरते हैं ना, वो देखने के लिए लोग उनको जाता है, उनको वोट देता है, जीरो पर बोल्ड हो जाते हैं। देखिएगा अकेले लड़े थे चुनाव 20 में, जीरो पर बोल्ड हुए थे। 135 सीटों पे लड़े थे। तब बताइए, जीरो पर बोल्ड हो गए 135 पर, तो और पर लड़ते थे आपको तो और हमको लग रहा है कहते कि दांती लग जाता। हमको लग रहा है कि राजनीति छोड़ के उनको फिर फिल्मी दुनिया में जाना पड़ता।